हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। इस चैनल पर मैं आप लोगों को 11th और 12th सीबीएसई, आईएससी और स्टेट बोर्ड्स के कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए बहुत सारी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बाय ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच समझाने जा रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बाय इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत ये एक तरह से आप लोग ये मान लीजिए कि अकाउंटेंसी की फाउंडेशन है। अगर आप लोगों को अकाउंटेंसी की स्टडी करनी है तो आप लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की स्टडी करना बहुत आवश्यक हो जाएगा। यदि आप लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अच्छी तरह से समझ लेते हैं और आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं तो अकाउंटेंसी में आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बाय ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच। इस अप्रोच के अंतर्गत जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बाय ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच विच आर फॉलोइंग। इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते। सेकंड, इम्पर्सनल अकाउंट, अव्यक्तिगत खाते। अब इन अकाउंट्स को हम लोग आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे? आइडेंटिफाई करने के पर्पस से पर्सनल अकाउंट की जो हमारी डेफिनेशन होती है वो क्या है? द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्सन्स नेम, फर्म्स नेम, कंपनीज नेम एंड इंस्टीट्यूशंस नेम नॉन एज पर्सनल अकाउंट्स। ऐसे खाते जो व्यक्तियों, पर्सन्स नेम जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, हरि, करीम। फर्म्स नेम व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन्स रन ए बिजनेस नॉन एज फर्म। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं तो उसे फर्म कहते हैं। कंपनीज नेम, कंपनी इज ए फिक्टिशियस पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जैसे टाटा है, रिलायंस है, जियो है, ये हमारी क्या है? कंपनी है। एंड इंस्टीट्यूशंस नेम, और संस्थाओं के नामों से संबंधित होते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कोई कंप्यूटर सेंटर है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, ये सभी क्या है? हमारी संस्थाएं हैं। तो ऐसे खाते जो व्यक्तियों, फर्मों, संस्थाओं और कंपनियों के नामों से संबंधित होते हैं उन्हें पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो हमारा क्या है? द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर्स अकाउंट, क्रेडिट द गिवर्स अकाउंट। इसमें पाने वाले को डेबिट करते हैं तथा देने वाले को क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम को रुपए दिए तो यहाँ पर राम रिसीवर हो गए। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि राम पर्सनल अकाउंट हो गए। तो पर्सनल अकाउंट का जब हम रूल अप्लाई करेंगे तो राम को जब हमने कैश पे किया तो राम रिसीवर हो गए, तो यहाँ पर राम डेबिट किए जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन हो सकता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से कैश मिला। तो इस कंडीशन में मोहन को आइडेंटिफाई किया, मोहन भी हमारी पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन में मोहन गिवर हो जाएंगे, तो यहाँ पर मोहन को क्या? क्रेडिट किया जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट जब भी हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसका रूल अप्लाई कर देंगे, डेबिट द रिसीवर से अकाउंट एंड क्रेडिट द गिवर से अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट को भी पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत हमारे कौन कौन आते हैं? जैसा कि अभी हमने आपको डेफिनेशन में बताया था, अमन है, सिद्धार्थ है, युग है, निर्मल है, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके अंतर्गत कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्लब है, फर्म है, ये लोग आते हैं। नेक्स्ट हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अर्न इनकम, अनअर्न इनकम वगैरह आते हैं। यानी अगर किसी नॉमिनल अकाउंट में प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने हमारी फर्म में काम किया और सभी लोगों को हमने सैलरी बांट दी, लेकिन पैसा नहीं था, मिस्टर एक्स को नहीं दे पाए। तो किसे नहीं दे पाए? मिस्टर एक्स को नहीं दे पाए, तो यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो अगर
नॉमिनल अकाउंट में प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत वो आता है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, अव्यक्तिगत खाते। द अकाउंट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट नोन एज इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट डिवाइडेड इन फॉलोइंग टू कैटेगरीज। ऐसे खाते जो व्यक्तिगत खाते नहीं है, पर्सनल अकाउंट नहीं है, उनके अलावा जितने भी हमारे जो अकाउंट्स होंगे वो इम्पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। इम्पर्सनल अकाउंट्स ऑल्सो डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट या ए पार्ट, रियल अकाउंट, वास्तविक खाते। बी, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाते। अब इन्हें हम लोग किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे ये देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट। अब इन दोनों को आइडेंटिफाई हम लोग किस तरह से करेंगे। ए पॉइंट था हमारा रियल अकाउंट्स, यानी वास्तविक खाते। वास्तविक खाते क्या होते हैं? द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू दोज थिंग्स which we can generally see and touch. Also, some are tangible, intangible, known as real account. ऐसे खाते जो सामान्यतः उन वस्तुओं के नामों से संबंधित होते हैं जो दृश्य हैं, जिन्हें हम देख भी सकते हैं और स्पर्श भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे होते हैं जो अदृश्य होते हैं। सम आर टेंजेबल एंड सम आर इनटेंजेबल। जैसे हमारी गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये हमारी कौन सी एसेट्स है? इंटेंजिबल है। और लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये हमारी कौन सी एसेट्स हो जाएंगे? टेंजिबल एसेट्स हो जाएंगे, जिन्हें कि हम आसानी से देख सकते हैं तथा स्पर्श कर सकते हैं। तो द रूल ऑफ रियल अकाउंट्स इज, रियल अकाउंट का जो रूल है वो हमारा क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आती है उसे डेबिट किया जाता है और जो चीज बिजनेस से हमारे जाती है उसे क्रेडिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा है, काउंटर वगैरह खरीदा है या कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह खरीदा है, तो कंप्यूटर, काउंटर, फर्नीचर वगैरह इन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई किया तो ये कौन सा अकाउंट निकल के आए? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई कर देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के पर्पज से फर्नीचर लिया था, लैपटॉप वगैरह लिया था, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फर्नीचर अगर लिया है बिजनेस के लिए तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, लैपटॉप अगर लिया तो लैपटॉप डेबिट हो जाएगा। इन्हें यूज करने के बाद अगर हम ये समझते हैं कि इन्हें रिप्लेस कर दिया जाए, तो इन चीज़ों को जब हम बेच देंगे, जब हमारे काम के लायक नहीं रहेंगे, तब हम जब इन्हें बेच देंगे तो उस केस में वही फर्नीचर और लैपटॉप वगैरह जो होंगे वो हमारे गोज आउट हो जाएंगे। तो एट द टाइम ऑफ परचेज डेबिट किए जाएंगे क्योंकि आ रहे हैं, और एट द टाइम ऑफ सेल जब हम उन्हें सेल कर देंगे, हमारे लिए काम के जब नहीं रहेंगे तो उस समय हमारे पास चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट्स 11th की बुक परचेज की, तो बुक हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो बुक हमारी रियल अकाउंट हो गई। तो जब हमने परचेज की उन बुक्स को तो डेबिट व्हाट कम्स इन, उस केस में बुक्स को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। अब जब आप लोग 12th में आ जाएंगे तो वो बुक्स आप लोगों के यूजलेस हो जाएंगे। तो अगर आप लोग बेचना चाहें तो जब बेचेंगे तो आपके पास कैश आ जाएगा, जो उसे भी देख सकते, छू सकते हैं, और बुक्स आप लोगों के पास से चली जाएंगी। तो दोनों ही चीजें रियल हो जाएंगी। तो कैश आपके पास आ रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे, और बुक्स आपके पास से जा रही हैं तो बुक्स को आप लोग क्रेडिट कर देंगे। तो अगर हमारे आइडेंटिफिकेशन में कोई अकाउंट रियल निकलता है तो रियल का रूल अप्लाई हो जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट बी अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में नाम मात्र खाता कहते हैं। द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स एंड लॉसेज नॉन एज नॉमिनल अकाउंट। ऐसे खाते जो खर्चे एवं हानियों तथा आय एवं लाभों से संबंधित होते हैं उन्हें नॉमिनल अकाउंट या नाम मात्र खाता कहते हैं। फर्म में बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, बहुत सारी इनकम भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस को चलाने के लिए आप लोगों को वर्कर रखने पड़ेंगे तो उन्हें सैलरी पे करना पड़ेगा, तो सैलरी हमारा एक्सपेंसेस हो जाएगा। वेजेस देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, टेलीफोन बिल देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे। उसी तरह से बिजनेस की हमारी कुछ आमदनी भी होंगी, जैसे सेल है, सेल में भी आमदनी होती है।
अगर हमने अपने बिजनेस का कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, बैंक से अगर हमें कोई ब्याज वगैरह मिल रहा है, तो वो हमारे इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा होगा, वो हमारे लिए इनकम हो जाएगी। और अगर बैंक ने कोई चार्ज किए तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होगा वो हमारा अप्लाई हो जाएगा। द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। खर्चे एवं हानियों को डेबिट करते हैं तथा आय एवं लाभों को क्रेडिट करते हैं। अब ये जो अभी हमने आप लोगों को अकाउंट्स बताए हैं, इन अकाउंट्स को याद करने के पर्पस से ये गोल्डन रूल अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जिन्हें कहा जाता है। तो जब भी हमारा पर्सनल अकाउंट जब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो ये पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का एट ए ग्लेंस हम लोगों को रूल जो लर्न करना है वो डेबिट द रिसीवर्स अकाउंट, क्रेडिट द गिवर्स अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का ये रूल हो जाएगा। अगर आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो हमारा होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली वस्तुओं को डेबिट करते हैं और जाने वाली वस्तुओं को क्रेडिट करते हैं। और अगर हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो हमारा है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। खर्चे एवं हानियों को डेबिट करते हैं तथा आय एवं लाभों को क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया होगा, और आप लोग जितनी अच्छी तरह से ये टाइप्स ऑफ अकाउंट लर्न कर लें, उतने ही आप लोगों का जो कमांड है वो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पर अच्छी तरह से हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरह के वीडियो या कोई कंटिन्यू कोर्स 11th का, 12th का, बीकॉम, बीबीए, सीए फाउंडेशन आदि का परचेज करना चाहते हैं, या ऑनलाइन क्लास आप अटेंड करना चाहते हैं, या ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा मटेरियल फ्री का भी दिया है तथा बहुत सारा मटेरियल पेड भी दिया है। इस तरह से आप लोग 11th-12th का अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी आदि का कोर्स फ्री में भी उसमें देख सकते हैं और पेड भी देख सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन मेरे व्हाट्सएप नंबर 8923000644 पर या 9456465969 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और विदाउट हेजिटेशन आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ही प्रॉब्लम आप लोगों की होगी और समय मिलते ही आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप कॉमर्स स्ट्रीम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है? क्या आप सीए, सीएस या अकाउंटिंग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करें डॉक्टर जितेंद्र सर की कॉमर्स क्लासेस को और करिए कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स के डाउट्स को क्लियर। ये हैं जाने माने कॉमर्स एक्सपर्ट जो इस स्ट्रीम के सभी कोर्सेज जैसे 11th, 12th, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, सीए फाउंडेशन की तैयारी कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। ये सभी स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड अटेंशन और सपोर्ट देते हैं, साथ ही उन्हें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने में भी मदद करते हैं। इन्होंने 30 से भी ज्यादा वर्षों के एक्सपीरियंस में कई किताबें लिखी हैं, जैसे बुक्स ऑन अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स इत्यादि, जो फ्लिपकार्ट व अमेज़न पर उपलब्ध हैं। और तो और इनकी ऐप भी है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करने के लिए कॉल करें 8923000644 पर और अपने करियर को दें ऊंची उड़ान।